एक बात तो तय है, प्लानिंग बहुत अच्छी थी। प्लानिंग यह थी कि किसी भी तरीके से इस पूरे मसले को ठाकुर बनाम पिछड़ा या फिर यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी और क्षत्रिय समाज को मैदान में उतारकर माहौल क्रिएट किया जाए कि हिंदुओं के बारे में समाजवादी पार्टी कितना गंदा सोचती है, उनके नेता कितना गंदा सोचते हैं, कैसे हैं रामजीलाल सुमन, और रामजीलाल सुमन के साथ साथ अखिलेश यादव भी देखिए क्षत्रियों का कितना सम्मान करते हैं। पूरी तैयारी थी। 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती के मौके पर जो माहौल क्रिएट किया गया उसमें कितना क्षत्रिय समाज ने और राजपूत समाज ने शिरकत की वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। हिंदू समाज उससे कितना जुड़ा हुआ था वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 12 तारीख को जो कुछ हुआ और 19 तारीख के लिए जो ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ जी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर आगरा में टोह लेने पहुंचे थे। इस बात की टोह लेने पहुंचे थे कि क्या वाकई जो करनी सेना की तरफ से माहौल बनाया गया, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल बना उसके आधार पर अगर कोई और समुदाय या जाति के लोग इस तरीके से करते तो अब तक उनकी में से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी हो जाती, घर मकान दुकान तोड़ दिए जाते। लेकिन करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हथियार लहराए और उसके बावजूद अब तक आपने सख्त कार्रवाई नहीं देखी होगी। यह सारी की सारी खुली छूट देने के बाद किस तरह का माहौल आगरा में है, और जैसे ही उसे देखा वाकई चिंतित हुए होंगे बाबा। सरकारी कुटिया में बैठकर ध्यान लगाया होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वो रैली फ्लॉप साबित हुई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिएगा जब 12 तारीख को ये सब हो रहा था उससे पहले भी एक चीज मैंने आपको दिखाई थी कि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक लगातार ये कोशिश की जाती रही कि ये पूरा का पूरा जो विवाद खड़ा हुआ है ये क्षत्रिय बनाम दलित ना हो जाए। मैंने उसका समीकरण भी बताया था क्या है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवर्ण वर्ग यानी कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय वोटर्स के दम पर नहीं जीती, बल्कि उनके पीछे दलित वोटर्स भी काम आते रहे। वजह क्या थी? बीएसपी का अंदर खाने बीजेपी के साथ साठगांठ हो जाना, जिसके आरोप पहले भी लगते रहे और वो कई बार देखने को भी मिला। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहते थे जब उनकी लड़ाई मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ वाली चल रही है, ऐसे में दलित वोटर्स को नाराज किया जाए। इसलिए जब ये पूरा का पूरा संग्राम, पूरा का पूरा विवाद ठाकुर वर्सेस यानी क्षत्रिय वर्सेस दलित होने लगा तो आराम से शेर सिंह राणा, कभी करनी सेना के कार्यकर्ता शेर सिंह राणा ने तो कह दिया था आइए राणा सांगे की जयंती बहन जी आप भी आ जाइए। बुलाया था मायावती को, मायावती नहीं गई। याद है आपको 10 तारीख की एक तस्वीर मैंने दिखाई थी कैसे करनी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे। वो बात अलग है कि 14 तारीख को भी मैंने दिखाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कि प्रतिमा पर जाकर किसी भी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माल्यार्पण नहीं किया। यानी 12 तारीख तक के लिए उनके लिए दलित पूजनीय हो गए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूजनीय हो गए थे, बहन जी मायावती यानी कि वो पूजनीय हो गई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने भुला दिया। सोचिए, बार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं करनी सेना की तरफ से किया गया, लेकिन कोई भी नहीं गया। उससे पहले याद नहीं आया पिछले साल 14 अप्रैल को एक भी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या कार्यकर्ता या पदाधिकारी ने अंबेडकर जयंती की बधाई नहीं दी थी, प्रतिमा तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन अभी जरूरत था क्योंकि ऊपर से आदेश था कि इस खेल को कैसे भी करके क्षत्रिय वर्सेस पिछड़े यानी खास तौर पर यादव वर्सेस ठाकुरों में लाइए, ये लाने की कोशिश हो रही थी। और उसमें कैसे नाकामयाब रहे, पहले इस खबर को पढ़ लीजिए। ये पहली खबर है, मैं तारीख के साथ बताऊंगा। ये खबर है, माई सिटी रिपोर्टर है, अमर उजाला का है शायद, ये आगरा की खबर है और लिखा भी है, तारीख भी देख ली 16/4/2025 यानी 16 अप्रैल 2025 को योगी आदित्यनाथ जाते हैं अंबेडकर जयंती के मौके पर। वहां पर कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में भीम नगरी महोत्सव मनाया जा रहा था, तो वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने गए। वो खास तौर पर ये देखने गए थे और जानने गए थे कि करनी सेना ने वहां जो किया और क्षत्रिय और खास तौर पर करनी सेना जिस तरीके का माहौल क्रिएट कर रही थी, और तो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में झुकी जा रही थी, जो पहले कभी नहीं झुकी, वो झुकी जा रही थी, उसका असर हुआ नहीं हुआ। इसलिए भीम नगरी महोत्सव में शिरकत करने गए। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। नहीं भरी कुर्सियां, 1 घंटे तक एयरपोर्ट लाउंज में बैठे रहे सीएम। ये खबर है, पढ़ लीजिए, मेरा नहीं है ये खबर, अमर उजाला की खबर है। ये इनके अपने अखबार जो अलग अलग छपते हैं उन्होंने बता दिया कि लोग आए नहीं। दलित समाज को कितना भरोसा है अब आप समझ लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोचते हैं सिर्फ कि आप क्षत्रिय समाज के, आप ठेकेदारी हिंदुओं की करेंगे, आप जो कह देंगे सच हो जाएगा। मैं पहले भी बता रहा हूं, दरअसल ये लोग ये सोचते हैं कि आदिवासी, दलित, पिछड़े ये वैसे ही हैं, इनको जो कह दिया जाए वो मान लेंगे। बस इनके क्या करना है, कोई बात हो अंबेडकर साहब के सामने सर झुका दो, बाद में जो कर रहे हो करते रहो। झुका दोगे तो सारे दलित एक है। वो जानते हैं
वो इस बात को समझते हैं कि एक सियासी तौर पर माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और जब से 19 तारीख का ऐलान हुआ, वैसे ही फौरन योगी आदित्यनाथ महोदय पहुंच गए कहां पर? आगरा। आगरा कहां? आगरा जहां पर करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के लिए गंदगी उगल रहे थे, अखिलेश यादव के लिए क्या क्या नहीं बोल रहे थे, सबने देखा। और यह दलित समाज भी देख रहा था कि सोचिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक राज्यसभा सांसद के लिए जो दलित समाज से आते हैं वो, और अखिलेश यादव के लिए किया जा रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बावजूद प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। वो देख रहे थे कि कितनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं। वहां पर कुछ जगह तो कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करके हरकतें कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? मकान तोड़ा किसी का, दुकान तोड़ा किसी, कुछ हुआ ऐसा? वो देख रहे हैं, वो देख रहे थे इस बात को कि किस तरीके से क्या। इसीलिए जब दलित समाज के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस समझने के लिए कि क्या क्षत्रिय समाज के, खास क्षत्रिय समाज में क्यों कह रहा हूं बार बार, सॉरी, करनी वाला, सेना वाला, क्योंकि क्षत्रिय समाज भी करनी सेना के साथ नहीं खड़ा पूरा। करनी सेना ने जो किया उसका खास असर नहीं पड़ा है। आप बाहर से लोग बुलाएंगे, राणा सांगा के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और अपने ही महापुरुष के कार्यक्रम में गंदगी उगलने का काम करेंगे, तो आपके साथ जब आप ही के समाज के लोग नहीं है तो बाहर के तो बाद में आएंगे। तो देख लीजिए, दलित समाज के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित होता है, 1 घंटे तक मुख्यमंत्री महोदय एयरपोर्ट लाउंज में बैठे रहते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान की भी खबर है, पढ़ लीजिए। और आयोजकों के होश उड़ गए। क्या था? आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 के पार्क में आयोजित भीम नगरी आयोजन में उस वक्त आयोजकों के पसीने छूट गए जब कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नहीं पहुंची और सीएम के आगमन का समय हो गया था। आयोजक मंच से बार बार लोगों को कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए अपील कर रहे थे। आयोजन स्थल पर कम भीड़ के विषय में जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एयरपोर्ट के लाउंज में कुछ देर तक रुके रहे। उनसे कहा गया नहीं पहुंच पा रही है भीड़। सो प्लान था, मैंने कहा ना, प्लान तो बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दलित समाज ये देख रहा है कि जो करनी सेना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में फूल चढ़ा रही है, माला चढ़ा रही है, कितना प्यार करते हैं। उनको मालूम है ये वही लोग हैं जो टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ये वही लोग हैं। दयाशंकर सिंह का पता है ना आपको, मंत्री है इस समय योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में। ये वही दयाशंकर सिंह है जिन्होंने मायावती के लिए, बीएसपी के लिए, दलितों के लिए टिप्पणी की थी। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो लाइमलाइट में आई थी और उसके बाद उनकी पत्नी को पहले 2017 से 2022 तक मंत्री बनाया था, याद है ना। फिर उसके बाद 2022 में जब पति पत्नी में अनबन हुई तो 2022 में दयाशंकर सिंह बन गए। कौन है दयाशंकर सिंह? दयाशंकर सिंह योगी आदित्यनाथ के लाडले मंत्री हैं और जिस समाज से आते हैं उनको पता है कि क्या करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर लखनऊ में पोस्टर बैनर लगा रहे थे पिछले साल 14 अप्रैल 2024 को, उससे पहले भी निकालेंगे तो कभी नहीं। करनी सेना ने अंबेडकर जयंती आखिरी बार कब मनाई उसका सबूत दिखा दीजिए, जब जरूरत पड़ी तो मनानी पड़ी। मैंने बताया ना, शिवपाल सिंह यादव ने हुंकार भरी, उससे बचने के लिए दलितों का आड़ ली जा रही थी और योगी आदित्यनाथ को भी लगा माहौल तो अच्छा क्रिएट कर दिया, एक बार जाकर देखा जाए। समझ गए वो भी। यानी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी या पूरा का पूरा जो शो था, पूरी की पूरी रैली थी, फ्लॉप साबित हुई है। नमस्कार।